जय योगेश्वर। हमें आकाश के जैसा निर्मल, निसंग और व्यापक बनना है। नारद जी भागवत धर्म की बात करते हैं। भागवत धर्म की बात करने से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भागवत धर्म का अर्थ कानून है। भागवत धर्म क्या है? यह हो जाना है। मुझे भगवान का लाडला बनना है या मैं लाडला बन चुका हूं। बनना है, कुछ बनना है। इस संबंध की बातों को कानून नहीं कह सकते। मनुष्य वैसा बन जाता है। एक अतीन्द्रिय शक्ति इस सृष्टि को चलाती है और मेरा जीवन भी वही शक्ति चलाती है। संपूर्ण विश्व भी वही शक्ति चलाती है। उस शक्ति के पास मुझे मांगना है। यहीं से भागवत धर्म का प्रारंभ होता है। मदद मांगनी है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, असमर्थ हूं, असहाय हूं, इसलिए कुछ मांगना है, रोना है। भगवान आपके पास रोएंगे क्योंकि आप इस सृष्टि को चला रहे हैं। आप अव्यक्त होंगे, अदृश्य होंगे, परंतु आप ही हमारा जीवन चलाते हैं। इतना ही नहीं, अपितु संसार की सभी प्रवृत्तियां आप ही चलाते हैं। इसमें हमें संदेह नहीं है। संदेह न होने से ही उनके पास हम मांग सकते हैं और हमारा रोना शुरू हो जाता है। यहीं से भक्ति का प्रारंभ होता है। इससे एक विशिष्ट प्रकार की वृत्ति तैयार होती है। मनुष्य में दो बातें हैं, एक समझना और दूसरा करना। हम कुछ समझते हैं और कुछ करते हैं। समझना और करना यदि मनुष्य में से हटा दो, घटा दो, तो मनुष्य समाप्त हो जाएगा। भागवत और भक्त, इनको अंत में एक ऐसी स्थिति लानी है जिसमें मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं कुछ नहीं समझता हूं और मेरा कुछ नहीं है। यह समझ आनी चाहिए। यह शरीर भी मेरा नहीं है और मैं आपके लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा। यहां तक भागवत भक्त को पहुंचना होता है। कम से कम अपेक्षा यह है कि भगवान के पास मांगेंगे, उनके पास ही रोएंगे। रोने की जगह, मांगने की जगह सिर्फ भगवान ही हैं। दूसरी कौन सी शक्ति होगी? एक भगवान ही है। और यहीं से भागवत धर्म शुरू होता है और अंत में उधर तक जाना है। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं करता हूं, वगैरह वगैरह। अब समझना और करना, ये दो बातें मनुष्य में हैं और इन दो बातों के कारण ही मनुष्य में चैतन्य होता है। और इन दो बातों को हमें बदलना है। यही भागवत धर्म का वैशिष्ट्य है। मैं नहीं करता हूं, मैं नहीं समझता हूं, मेरा कुछ नहीं है। ठीक है, तो फिर किसका है? भगवान सब आपका है। मैं सिर्फ संभालता हूं। यह अंतिम भावना जिसकी हुई वह भक्त है। तो भक्ति है।
फिर वह कहीं भी पैदा हुआ हो, उसकी कोई भी भाषा हो, यह प्रश्न नहीं है। संस्कृत या दूसरी कोई भाषा वो बोलता है या नहीं बोलता है, लेकिन जो इस स्थिति पर पहुंच गया है वह भक्त हुआ, ऐसा समझना चाहिए। भागवत की यह अंतिम स्थिति दिखाकर, अंतिम स्थिति समझाकर, उसी को भागवतकार ने अहंकार वर्जित स्थिति कहा है। यह जो स्थिति है यह अहंकार वर्जित स्थिति है और इसके लिए कोई कानून या कोई नियम नहीं है, परंतु साधना के लिए यह समझाया गया है। विषय वैराग्य के संबंध में हेतु देखा जाता है। किसी भी कार्य का हेतु भौतिक इंद्रिय सुख नहीं होना चाहिए। और लेकिन क्या होना चाहिए, यह पहला प्रश्न है। महिमा स्त्रोत में कहा है जानना ध्येय है। सगुणता आई कि उसके पीछे सब आ जाता है। भगवान को भी समग्रता आ जाती है। समग्रता से भगवान को जानने की सिद्धि बहुत दूर है, बहुत दूर है। हमारा ध्येय कभी पूर्ण नहीं होगा। यह ध्येय जो है कभी पूर्ण नहीं होगा। सिद्धि आती है कि असिद्धि भी आ जाती है। सिद्धि असिद्धि की जिसमें रुकावट नहीं है और जो बढ़ता ही रहता है उसको ध्येय कहते हैं। भगवत प्राप्ति का जो ध्येय है ऐसा व्यापक होता है। आम के वृक्ष पर चढ़कर आकाश को मैं छूंगा, उसका स्पर्श करूंगा, ऐसा कहना बालिशता है, लेकिन आध्यात्मिक बनने में भी इस प्रकार का बचपना होता है। जैसे दादी माँ कहती हैं, वेद कहते हैं, बेटा भगवान बहुत दूर हैं, उनके पास पहुंचने के लिए अनेक परीक्षाएं देनी होंगी। एक जन्म में भगवान पैसा देंगे, दूसरे जन्म में अधिकार देंगे, तीसरे जन्म में विद्या देंगे, चौथे जन्म में दरिद्रता देंगे और एक आध जन्म में सत्ता, संपत्ति, विद्या और सभी कुछ दे देंगे। और इन सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना पड़ेगा। गीता में कहा है कि अनेक जन्मों के बाद ज्ञानवान मुझे प्राप्त करता है। इसलिए आकाश जैसी व्यापक ध्येय दृष्टि होनी चाहिए। भगवान को मिलने के लिए यही भाव होना चाहिए। आकाश विश्व मंदिर की छत के समान है। उस छत पर सूर्य चंद्र रूपी दीपक लटक रहे हैं, ऐसा लगता है। इतना ही नहीं, संपूर्ण विश्व भगवान ने निर्माण किया है और उसे आकाश रूपी चादर से ढांक दिया है। आकाश को संस्कृत में अंबर कहते हैं। अंबर यानी वस्त्र। आकाश विश्व पर भगवान द्वारा आच्छादित वस्त्र है। वह प्रभु की कृपा का वस्त्र है। आकाश सबको पेट में रखता है, अर्थात गुप्त रखता है। मुझे यदि आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ना है, तो सब कुछ पेट में रखना पड़ेगा। किसी को बदलना होगा
तो उसे ढकना पड़ेगा। इतना ही नहीं, दूसरे को ऊष्मा देनी पड़ेगी और दूसरों से ऊष्मा लेनी पड़ेगी। आकाश व्यापक है, उड़ा हुआ वस्त्र है, वह छत जैसा लगता है। आकाश निर्मल है, अलिप्त है। जब आंधी आती है तब चारों ओर धूल छा जाती है। सूखी हुई पत्तियां, कचरा, धूलिकण, ये सब जगह फैल जाते हैं। आकाश में पक्षी भी उड़ते हैं, परंतु आकाश स्वच्छ व निर्लेप रहता है। इसलिए हमारे वेदांत ने भगवान का स्थान हृदयाकाश में है, ऐसी उपमा दी है। आकाश को हृदय की उपमा दी है। भगवान हृदय में है ऐसा नहीं कहते, बल्कि हृदयाकाश में है ऐसा कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि हृदय जब आकाश के जैसा होगा, बन जाएगा, तब भगवान का व्यक्तिकरण होगा। मान, सम्मान, आशा, निराशा, सुख, दुख, इच्छा, वासना, कल्पना, भावना, चिंता, ये सब जीवन में आने वाले हैं। इनमें से एक का भी स्पर्श हृदय को न हो, ऐसी आकाश के जैसी निर्लेपता रखने की शक्ति तथा हिम्मत जो दिखाता है, उसे भगवान का साक्षात्कार होता है। जीवन में आशा, निराशा, मान, सम्मान आदि सब आएंगे, फिर भी भीतर शुद्ध हृदयाकाश होगा तो उसमें भगवान बैठेंगे। भगवान के बैठने की जगह ही हृदयाकाश है। आकाश के पास भाव नहीं है, कोई भाव नहीं है। कचरा होगा, आंधी होगी, धूल होगी, उन सबको आकाश स्वीकार करता है। वह चंद्र सूर्य को भी अपने पास लेता है। जो सबको अपने पास लेता है मगर स्वयं किसी के पास नहीं रहता, उसी का नाम आकाश है। यह जीवन की कला है और ऐसा जीवन होना चाहिए। कचरे जैसा जिनका जीवन है, ऐसे लोगों का, और सोने, चांदी, हीरे, मोती जैसा जिनका जीवन है, ऐसे लोगों का भी, सभी का हमारे जीवन में स्थान होना चाहिए। आकाश सभी को अपने पास लेता है, परंतु किसी से भी लतपत नहीं होता। ऐसा जीवन बनना चाहिए और उसी को उन्नत श्रेष्ठ जीवन कहा जाता है। महाराष्ट्र के परम संत शिवाजी के गुरु रामदास स्वामी कहते हैं, नभा सारिखे रूप राघवा। रामचंद्र भगवान का रूप कैसा है? तो नभ यानी आकाश के जैसा है। नभ को अस्तित्व नहीं है, उसे स्पर्श भी नहीं किया जा सकता। महापुरुष जो कहते हैं उसे समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। आकाश को किस नाम से पुकारेंगे?
नभ, अंबर, गगन, ऐसे अलग अलग नाम हैं। तो किस नाम से पुकारना है, किस नाम से पुकारना चाहिए? तो अंत में भगवान, अंत में जो है आकाश गगन गंगराकारम ही है, दूसरा कुछ आकार नहीं है, दूसरी कोई उपमा नहीं है। आकाश आकाश ही है, आकाश के जैसा जीवन होना चाहिए। आकाश कालातीत है, काल से परे है। 1910 का आकाश, 1940 का आकाश और आज का आकाश एक ही है। काल जिसे स्पर्श नहीं करता, ऐसा आकाश है। और हमें भी 3 कालों में से गुजरना है। यह हमें याद रखना चाहिए कि हमें भी 3 कालों से गुजरना होता है। भूतकाल हम पर परिणाम करता है, भविष्य काल हमें प्रेरणा देता है, और वर्तमान काल में हमें रहना है। इन तीनों कालों से हमें अतीत बनना है। भूतकाल की चिंता नहीं होनी चाहिए, भविष्य काल के मनोरथ नहीं होने चाहिए, और वर्तमान काल से चिपके हुए नहीं रहना चाहिए। वर्तमान काल अच्छा होगा, परंतु उसकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बुरा होगा तो उससे नफरत भी नहीं। ऐसा कालातीत जीवन होना चाहिए। आकाश कालातीत है, हमें भी आकाश के जैसा कालातीत बनना पड़ेगा, तब ही हम भक्ति की राह पर चल सकेंगे। जय योगेश्वर।